ओम शांति। मुरली है 6 नवंबर 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की दृष्टि हद और बेहद से पार भी जाती है। तुम्हें भी हद अर्थात सतयुग, बेहद अर्थात कलयुग से पार जाना है। तुम्हें हद मतलब सतयुग और बेहद कलयुग से पार, जो इस समय कितनी अति हो रही है, उससे पार जाना है। आज का प्रश्न है, ऊंचते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी रीति होती है। ऊंचते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है। बाबा ने उत्तर दिया, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है। जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुलटे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रतन ठहर सके। जिनका बुद्धि योग, बाबा क्या कहते हैं, एक बाप के साथ हो, पवित्र बने, ज्ञान रत्नों की धारणा अच्छी हो। बाबा कहते हैं उसके लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुलटे सब संकल्प बंद कर दो और बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने। बाबा कहते हैं तब रतन ठहर सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं। यह तो समझाया है बच्चों को, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए, तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार हैं, उनका भी अर्थ समझना चाहिए ना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह भी टॉपिक समझानी है कि ज्ञान, भक्ति, पीछे है वैराग्य। सबसे पहले क्या आएगा? ज्ञान। ज्ञान आते ही भक्ति ऑटोमेटिकली छूटती जाएगी, और भक्ति जब छूट जाएगी तो क्या आ जाएगा? ज्ञान, वैराग्य आ जाएगा। ज्ञान को कहा जाता है ना तीन, जबकि नई दुनिया है उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं, वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है। वहाँ संन्यास धर्म होता ही नहीं, संन्यास व त्याग होता नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है। ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, यहाँ वृद्धि होती रहती। हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बेहद की तो हद, बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। बाबा तो ना हद से, हद में भी नहीं, बेहद से भी पार बाबा की दृष्टि जाती है। जानते हैं हद में तो कितने थोड़े से बच्चे होते हैं। सतयुग में थोड़े से बच्चे हैं ना, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती, बेहद की दुनिया हो जाती। अब तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है। हद से भी, सतयुग से भी और कलयुग से भी पार, परम धाम। बाबा कहते पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहाँ संन्यास व वैराग्य आदि होता नहीं। बाद में
द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं। संन्यास धर्म भी होता है। जो घर बार का संन्यास करते हैं, सबको जानना तो चाहिए ना, उनको कहा जाता है हठ योग और हद का संन्यास। सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है। ज्ञान तो होता ही नहीं, ज्ञान माना सतयुग और त्रेता सुख। सतयुग त्रेता सुख है। भक्ति माना अज्ञान और फिर दुख। यह अच्छी रीति समझाना होता है। बाबा कहते फिर दुख और सुख से भी पार जाना है, शांति धाम। हद बेहद से पार। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहाँ तक समुद्र है, आसमान है, बहुत कोशिश करते हैं परंतु अंत पा नहीं सकते। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना जो फिर वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं परंतु बेहद में जा नहीं सकते। हद तक ही जाएंगे, तुम तो हद बेहद से पार जाते हो। अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद है। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए ना। यह नॉलेज और कोई में है नहीं। तुमको समझाने वाला बाप है। जो बाप हद और बेहद से पार है और कोई समझा न सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते, फिर कहते इससे पार जाओ। वहाँ तो कुछ भी रहता नहीं। कितना भी दूर जाते हैं, आसमान ही आसमान है। इनको कहा जाता है हद बेहद से पार। कोई अंत नहीं पा सकते। कहेंगे बेअंत बेअंत, कहना तो सहज है परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूँ, बेहद को भी जानता हूँ। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय स्थापन हुए हैं। दृष्टि जाती है सतयुग की हद तरफ, फिर कलयुग के बेहद तरफ। फिर हम पार चले जाएंगे जहाँ कुछ नहीं। सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं, जहाँ हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यूँ सतयुग भी स्वीट होम है। वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य सुख भी है, दोनों ही है ना। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं लेंगे। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो। वहाँ तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में तो सुख की बात नहीं। बाबा कहते आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य आता है। अशांति है ही 5 विकारों से। बाबा बोलते 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो और फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है।
उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया है। 5000 वर्ष के कल्प को बाबा कहते लाखों वर्ष कह देना, बुद्धूपना कहेंगे ना। जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं ने कितनी दैवी सभ्यता थी देवताओं में, वह अब असभ्यता हो पड़ी है। कुछ नहीं जानते, सतयुग आसुरी गुण आ गए हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे, काम कटारी चलाए आदि मध्य अंत दुखी बना देते हैं। इसलिए उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। दिखाया है ना, राम ने बंदर सेना ली, शिव बाबा ने हम बंदरों को तो लिया। सारे कैसे हैं, शक्ल देखो। अब रामचंद्र त्रेता का, और वहां फिर बंदर कहाँ से आए, ये तो कलयुग की बात है ना। और फिर कहते राम की सीता चुराई गई, ऐसी बातें तो वहां होती ही नहीं। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ है उतनी सतयुग में थोड़े ही होंगी। यहाँ जितने जीव जानवर हैं वहाँ सतयुग में नहीं होंगे, इतने थोड़े से होंगे, मुट्ठी भर। बाबा कहते उतनी सतयुग त्रेता में थोड़े ही होगी। ये सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को बहुत दूरंदेशी बनना है। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है, ऊंचे ते ऊंच भगवान। श्लोक भी गाते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं, तुम्हारे में भी बाबा कहते बुद्धि में नंबर वार है। बाप हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं। उनसे पार कुछ भी है नहीं। वह है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या? रेडियो में कहते हैं ना, अर्थात आकाशवाणी करते हैं ना। अब यह आकाश तो बेअंत है, अंत तो पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? यह जो मुख है यह है पोलार। मुख से वाणी आवाज निकलती है ना, यह तो कॉमन बात है। मुख से आवाज निकलना जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़ी, अर्थात इस तन द्वारा। ये क्या है, तन ही क्या है, आकाश। और इसके मुख से जो वाणी निकलती है वो आकाशवाणी 5 तत्वों से बना ना। इसीलिए तुम बच्चों को अभी अपना भी सारा राज बताया है। तुमको निश्चय होता है बहुत सहज। जैसे हम आत्मा हैं वैसे बाप भी परमात्मा है। ऊंच ते ऊंच आत्मा है ना, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सबसे ऊंचते ऊंच भगवान, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरू। फिर नंबर वार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है। कितने करोड़ दानों अर्थात आत्माओं की माला है। कलयुग में कितने करोड़ों की माला है, यह सब है पढ़ाई। बाबा ने समझ दी ना। बाप जो समझाते हैं
उनको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो, बीज ऊपर में है। यह वैरायटी झाड़ है, इनकी आयु कितनी है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तो सारा दिन बुद्धि भी यही रहे। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। 5000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में, बाबा कहते अब कितनी नॉलेज है, जो अच्छे मजबूत हैं। मजबूत तब होंगे जब पवित्र हो। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए बाबा कहते सोने का बर्तन चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए। फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज, ब्रह्मा बाबा के लिए। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बिगर कोई समझा न सके। यह आत्मा भी समझा रही है, बाप भी इस तन द्वारा ही समझाते हैं, ना कि देवताओं के शरीर से। बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही पार्ट बजाना है। 5000 वर्ष बाद आकर पार्ट बजाएंगे। बाप समझाते हैं ऊंचते ऊंच मैं हूँ। फिर है मेरू, सबसे पहले ऊपर फूल है ना शिव बाबा, उसके साथ 2 मेरू के दाने जो ब्रह्मा बाबा और सरस्वती माँ है। जो आदि में क्या बनते हैं, महाराजा महारानी है। वह फिर जाकर अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगी। ये सारा ज्ञान बुद्धि में है। तुम कहाँ भी समझाओ तो वंडर खाएंगे। यह तो ठीक बताते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है। उनके बिगर और कोई नॉलेज दे नहीं सकते। यह सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो याद की यात्रा चाहिए इसमें, जो फिर पवित्र बर्तन में रतन ठहरे। यह ऊंचते ऊंच रतन है। बाबा तो जवारी भी था ना, बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था, तो चांदी की डिब्बी में कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे। जो कोई भी देखे तो कहेंगे यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है। यह भी ऐसे है, अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है। तुम्हारे कान सुनते हैं, उनमें धारणा होती है, पवित्र होगा। बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। आत्मा भी है कितनी छोटी, उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए, कोई संकल्प भी ना उठे। उल्टे सुलटे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए। सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो। बाबा कहते जो रतन ठहर सके, फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता है। वह धन दान तो बहुत करते हैं, बाबा कहते, परंतु यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। देह सहित जो कुछ है, बाबा कहते वह सब कुछ छोड़कर एक के साथ बुद्धि योग रहे। हम तो
बाप के हैं। इसमें ही मेहनत लगती है। ये देह भूलती ही नहीं है ना। देह भूल जाए तो बाबा हर पल याद रहे। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। आप भी इतना उच्च पद पा सकेंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प ना आए। बाबा कहते बाप ही नॉलेज का सागर है ना। हद बेहद से पार है। बाबा ही सब बैठ समझाते हैं। तुम समझाते हो बाबा, हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार ऊपर चला जाता। मैं रहने वाला भी वहाँ का हूँ। तुम ही हद बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए। बाबा कहते हैं इसमें मेहनत चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। इसलिए कहते भी है ना बाबा, क्या करो, हाथ काट दे दिल यार। हाथों से काम करो और दिल शिव बाबा के पास लगा दो। गृहस्थी तो बात है ना। गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं। बाबा के घर में सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं और पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई। महारथी को माया एकदम हप कर गई। उस समय ऐसे बड़े बड़े महारथी भी थे, अभी भी खा रहे हैं माया। मायावी ट्रेटर बन जाते हैं। विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते हैं ना। कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। बाबा कहते जो पावरफुल होते ना उस तरफ चले। इस समय तो मौत सामने है ना, तो बहुत ताकत वाले पास जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है। बाप है सर्वशक्तिमान। हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ सब कुछ मिल जाता है। बाबा कहते हैं कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती। किसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। वहाँ कोई ऐसी चीज होती नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी बाबा कहते हैं होगी नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार पद पाते। बाप बिगर ऐसे कोई बातें नहीं जानते। बाबा कहते सब हैं पुजारी। भल बड़े बड़े शंकराचार्य आदि हैं। बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाने निमित्त बनते हैं। सो भी जब सतो प्रधान होते हैं। अभी तो तमो प्रधान है, उनमें क्या ताकत रखी है। अभी तुम जो पुजारी थे सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो। बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है। युद्ध है ना, माया के तूफान भी बहुत आते हैं। सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हाथमताई का खेल बताते हैं ना, मुलहरा डालते थे, माया चली जाती थी। मुलहरा निकालने से ही माया आ जाती थी। छुई मुई होती है ना, हाथ लगाओ छुई मुई का पेड़ पर, मुरझा जाता है।
माया बड़ी तीखी है। इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, अपने को भाई भाई समझो। बाबा कहते हैं तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है, सुनकर फान नहीं हो जाना है। कलप कलप तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और तुम अपना भाग्य पाते हो। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूलो, बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो ना, जटाएं खुली हों और मुरली चलाओ। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वह सब है मनुष्यों की मुरली। यह है बेहद के बाप की मुरली। सतयुग त्रेता में तो ज्ञान के मुरली की दरकार ही नहीं। वहाँ ना ज्ञान की ना भक्ति की दरकार है। यह ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम युग पर, और बाप ही देने वाला है, और कोई ये ज्ञान दे ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प ना आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यही स्मृति रहे। बाबा क्या कहते, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण करना, हद और बेहद से बाहर जाने की स्थिति बनानी है। उल्टा सुल्टा कोई विकल्प ना आए। अपने आप को आत्मा समझना है, यही स्मृति रहे। दूसरा पॉइंट है माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुलहरा डाल लेना है। सब कुछ सहन करना है, छुई मुई नहीं बनना है, माया से हार नहीं खानी है। बाबा क्या कहते, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुलहरा डाल लो, सब कुछ सहन कर लो, छुई मुई नहीं बनना और ना ही माया से हार होगी। आज का वरदान, वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान अपने में समाते हैं। सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। सदा एक के स्नेह में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। विस्तार है, जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वे सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई यह अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। आज का स्लोगन,
प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।